तो नगरीय निकाय चुनाव का जंग हमारी लगातार जारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं जयंत बस स्टैंड के पास। जयंत के मंडल अध्यक्ष देवेश पांडे हैं हमारे साथ। कई वार्डों में मैंने जब चर्चा किया जयंत और उसके आसपास, चूंकि ये एनसीएल से प्रभावित ये इलाका है, उन तमाम क्षेत्रों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं ज़रूर आपको दिखाई दी होगी। जयंत मंडल अध्यक्ष बीजेपी के देवेश पांडे वो बताएंगे कि आखिर क्या कमी रह गई विकास में, क्या काम नहीं हो पाए। देवेश जी, क्या लगता है आपको? कुछ इन वार्डों में मैंने लगातार भ्रमण किया, दिखाई दिया कि कहीं न कहीं काम अभी भी कुछ अटके हुए हैं। देखिए, जहाँ से मैं इस बार उम्मीदवार हूँ, पूरा भ्रमण पहले भी मेरे लिए कोई नया नहीं है और लगातार मैं इस क्षेत्र में आता-जाता रहा हूँ, चूँकि मैं भाजपा का मंडल अध्यक्ष भी रहा। अभी इस 17 नंबर वार्ड में बहुतायत में एनसीएल कॉलोनी के अलावा झुग्गी-झोपड़ियाँ हैं, जहाँ पर डेली कमाने और डेली खाने वाले लोग रहते हैं। उनके उनके पास जो हमारी शासन की योजनाएँ हैं, बहुत सारा हमारे माननीय शिवराज जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं गरीबों के लिए निरंतर वहाँ से नीचे उतार रही हैं। लेकिन हम सभी लोगों ने यह महसूस किए कि हमारे जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, उनको और अच्छे तरीके से इसका लाभ मिलना चाहिए। रोड, नाली, पानी, राशन कार्ड, गरीबों के बीच में बहुत सारा देखिए दवाई का आयुष्मान कार्ड, ये सब चीज़ें कैंप लगा करके इनका जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, इनको उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। पहले ही अगर करा दिए होते तो फिर समस्या ना होती। देखिए, मैं जहाँ से पार्षद रहा, वहाँ पर कैंप लगा करके लगातार बड़ा-बड़ा काम, जैसे आपका आयुष्मान कार्ड का रहा है, समग्र आईडी का रहा है, आधार का जब उस समय चालू हुआ तो आधार का रहा हो। बहुत आप कोरोना में देखे होंगे, लोग बीमार रहे हैं तो हॉस्पिटल ले जाने का रहा हो, ऑक्सीजन नहीं मिलता था तो ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, और तमाम जयंत क्षेत्र की जितनी भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनके बीच में जा कर के सेवा कार्य, राशन पैकेट, तमाम बाहर से जो लोग आते थे पलायन करके उनको बॉर्डर पर उनकी व्यवस्था करना, हॉस्पिटल पहुँचाना, कोई ख़त्म हो जा रहा है तो शमशान घाट पहुँचाना। उस समय कहीं हमको कोई कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी के लोग नहीं दिखे। मात्र भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उनके बीच में जाकर कार्य किए। आज जैसे कि यहाँ पर पहले भी मैं बताया कि जहाँ से मैं इस बार प्रत्याशी हूँ, बहुतायत में झुग्गी-झोपड़ियाँ हैं। मेरी पहली प्राथमिकता है कि जो उनके बीच में कार्य नहीं हुए हैं, वो पहले दिन से ही मैं उनके बीच में जाकर के उनको सुविधा दिलाने का काम करूँगा। एनसीएल का ये इलाका है। अब बस्तियों की बात तो दूर है, क्योंकि बस्तियों में सरकारी योजनाएं तक नहीं पहुंच पाई। अगर सरकारी योजना उन्हें आवास मिल जाता या फिर पेयजल की व्यवस्था हो जाती है, बिजली बिल से लोग परेशान हैं, ये तमाम चीज़ें पहले मिल जाती तो समस्या ना होती। इसके अलावा मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर एनसीएल की कॉलोनी है वो भी साफ़ सफाई नहीं हो पाती वहाँ पर। आप एमआईसी से जिम्मेदार सदस्य रहे हैं, क्या क्या कमी रह गई थी इन चीज़ों में? देखिए क्या है कि जैसा पहले आपका जो सवाल रहा है कि यहाँ पर तमाम इस तरह के जो झुग्गी-झोपड़ियों की बात आपने कही। लगातार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह प्रयास में रहती है कि इनके पास ज़रूरत की जो भी हमारी योजनाएँ जो उनके सुविधाएँ के लिए हैं, इनको पहुँचे। एनसीएल में अभी जहाँ से मैं पार्षद रहा हूँ, आप वहाँ पर जाके देखें, वो नगर निगम का जो जैसे हमारा क्षेत्र में वह एनसीएल एरिया भी है, वहाँ पर तमाम चौराहों में हाईवास लाइट, पार्कों की सौंदर्यीकरण, छठ घाट का सौंदर्यीकरण, इंटरलॉकिंग पूरे चारों तरफ, यानी साफ-सुथरा स्वच्छ अपने वार्ड को बनाने में मैं कोई कोर-कसर नहीं छोड़ा हूँ। निश्चित ही इस बार यहाँ से हमें आशीर्वाद मिलता है, तो चाहे वह एनसीएल का वार्ड हो, चाहे झुग्गी-झोपड़ियाँ हों, उनको हम मतलब आपके दूसरे वार्ड के पार्षद काम नहीं कर पाए। आदर्श वार्ड बना कर के रखेंगे। मैं देखिए क्या है कि बहुत बड़ा ये जैंत क्षेत्र में मैं जा कर के पहले भी मैं बता रहा हूँ कि काम करते आया हूँ। यही बगल में बस स्टैंड का एक आप रोड है। ये यहाँ एनसीएल से उसको बंद किया जा रहा था, तो यहाँ के लोगों ने बताया कि हमारी 300-400 की आबादी यहीं बगल में रहती है। फायर ब्रिगेड हो, आग की घटना लग जाती है, हॉस्पिटल की अगर जो कोई डिलीवरी वाली गाड़ी आ रही है, तो वो तत्काल नहीं पहुँच पाएगी अगर जो बंद हो जाए। तो जैसे हमको जानकारी मिली तो मैंने आकर के यह रास्ता खुलवाने का काम किया और मैनेजमेंट से बात करके और वहाँ पर पक्की सड़क भी बनवाई।
हमारे कहने का विषय ये है कि सभी को सेवा करके, जनता अगर जो आशीर्वाद देती है तो सेवा मान करके उनके बीच रह करके पूरा टाइम उनके सुख दुख में शामिल हो करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनका भला हो, उनके लिए योजनाएं उनको मिले, इसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। और हमारी ये हमारा ये उद्देश्य है और प्रतिज्ञा है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं इसको भली भांति उनका पूरा करूँगा विश्वास। कड़ी टक्कर है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की चर्चा चल रही है, अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, क्या लगता है किस तरीके से आप देखते हैं इस दौरे को? कहीं कोई टक्कर नहीं है। देखिए, केजरीवाल जी ने अपने दिल्ली का देखे होंगे कि अपने गुरु के ही उन्होंने वो विश्वास उनका ख़त्म किया। जनता वहाँ पर गुमराह करके और झूठ बोल करके जो फेमस है इसके लिए। सिंगरौली में एक बात मैं कहूँगा कि यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, इसलिए कि रानी अग्रवाल का चरित्र और उनका जो व्यवहार है, ये सीधे-सीधे अभी उनके देवर ने उनके ऊपर आरोप लगाया। लगातार हम सभी लोग देख रहे हैं कि उनका यहाँ पर भ्रष्टाचार के रूप में वो जानी जाती हैं कि वो चुनाव में लड़ेंगी तो लोगों को पैसा बाँटेंगी, दारू बाँटेंगी और लोगों में एक माहौल हो जाता है कि इनका जो है तो इस बारी आ रही हैं, तो ये पैसे बाँट के जो वोट लेने का प्रयास करेंगी। इससे एक दल नहीं, सभी दल इस चीज़ को जानते हैं कि रानी अग्रवाल का अगर जो उन्होंने काम-वाम तो कुछ किए नहीं, कभी 5 साल किसी जनता के बीच में ऐसा नहीं, कोई। यही आरोप तो आज सुबह कांग्रेस वाले आपके ऊपर लगा रहे थे कि आप पैसा और दारू बाँट रहे हैं। देखिए, अगर अरविंद सिंह चंदेल ने कहा था। भारतीय जनता पार्टी संस्कारित पार्टी है। पूरे 5 साल जनता के बीच में जाकर के काम करती है। उस नाम पर, विकास के नाम पर वोट माँगती है। रानी अग्रवाल हों, झाड़ू वाले हों या कांग्रेस के लोग हों, हम इसी जनता, यहाँ पर जनता जनार्दन खड़ी है, बता दें कि कोरोना के समय में क्या ये लोग कहीं दिखे? जब लोगों की ज़रूरत थी, अपनी ज़िंदगियाँ लोग बचाकर घर में घुसे थे, जब जनता के बीच में जाना था तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही आपको दिखेंगे अतुल भाई, तमाम क्षेत्रों में। और भारतीय जनता पार्टी तो ये विश्वास करके रखती है कि अगर जो हम जनता के बीच में जाएँगे, काम करेंगे, ये नहीं कि हमारे सांसद विधायक वोट लिए और घर बैठ गए। तो आप पार्षद मानते हैं कि कांग्रेस और आपके पास कार्यकर्ता नहीं है? कांग्रेस और आप कहीं कार्यकर्ता नहीं है उनके बीच पर, बरगलाने का झूठ बोल करके। अभी आपको मैं बता दूं, विगत अब 3-4 दिन का चुनाव बचा है, अब अभी तक विकास की कोई बात वो नहीं कर रहे हैं। अंतिम 3-4 दिन का इनका प्रचार रहेगा झूठ का, कि लोगों को क्या माने दुष्प्रचारित करें, व्यक्तिगत आरोप लगाएं, लोगों के बारे में उल्टा सीधा बात करें और जनता का जो है तो वहाँ से मोह भंग करें। लेकिन जनता बहुत समझदार है, जनता जानती है। आप कोई भी चुनाव देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोग विश्वास करते हैं। जनता इनके वो बात में नहीं आने वाली है। लेकिन अब इनका क्या करेंगे? इनको झूठ बोलना है, अपनी बात रखनी है, बल्कि इनको सद्बुद्धि मिले, ये सब काम करें, जनता के बीच में जाए तो इनका भी मुख्य धारा से जुड़े। आज आप बताइए, कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी देश की पार्टी थी और कितने में रह गई? इसी से आप पता चल सकता है कि जनता का आशीर्वाद है या जनता का विश्वास उनके साथ नहीं है। क्या लगता है आने वाले चुनाव में क्या कुछ कमी रह गई है? क्या करना चाहते हैं आप 5 साल में? देखिए, 5 साल में नगर निगम के माध्यम से क्षेत्र के जितने भी हमारे यहाँ पर 45 वार्ड है, 45 वार्ड में हमारी जो सरकार की, हमारे माननीय मोदी जी, शिवराज जी जितनी भी योजनाएँ गरीब लोगों के लिए लाए हैं, और हमारे नगर निगम से जितनी भी यहाँ जैसे क्षेत्र में बाईपास का भी देख रहे होंगे, तमाम रोड, सड़क, नाली और विस्तार भी हो रहा है, आबादी बढ़ रही है। तमाम ऐसे जहाँ आप देखे होंगे कि मुंगेर में कभी लाइट नहीं रही है, हमारी नगर निगम की सरकार रही तो वहाँ पर लाइट लगा। तो आज मुंगेर वासी बहुत खुश हैं। आज़ादी के बाद कभी नहीं रही लाइट, लेकिन ये हुआ भाजपा की सरकार में। तो ये सब समझने की बात है कि भाजपा लगातार इस तरह के काम, प्रधानमंत्री आप बैढ़न में देख रहे होंगे, आवास बना है। एक आपने सवाल मेरे से किया था प्रधानमंत्री आवास यहाँ के लिए, वो हम लोगों ने माननीय सांसद जी से और विधायक जी से बात करके यह प्रस्ताव आगे बढ़ाया है कि जो हमारे यहाँ की झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उनको जैसे अधिकार पत्र दिया जाए कि ये बसाहट इनके आज का नहीं है, विगत 30 वर्षों से है। बीच में एक बार अभियान यहाँ चला था, हम लोगों ने उसकी लड़ाई कांग्रेस सरकार में लड़ा था कि हटाने का ये लोग माने एक घिनौना काम कर रहे थे। तो यहाँ की जनता के साथ हम लोगों ने कलेक्ट्रेट जा कर के और भारी संख्या में और इसका विरोध किए। इसका ये असर हुआ कि कलेक्टर साहब उस समय भयभीत हुए और सीएमडी को उन्होंने मना किया कि ये रहने दो, नहीं तो पब्लिक उग्र हो जाएगी। लेकिन इसका परमानेंट समाधान के लिए हम लोगों ने एनसीएल हेडक्वार्टर कोलकाता यह मांग रखे हैं, एक प्रस्ताव यहाँ से भेजा गया है
कि हमारी जो झुग्गी झोपड़ियाँ, देखिए बैढ़न में तो आवास मिल गया लोगों को, या जिनको पैसा उनका पट्टा है तो पैसा मिला उनको कि अपना घर बना ले, लेकिन इससे वंचित हमारा जो एनसीएल का क्षेत्र है, चूँकि एनसीएल की ज़मीन होने के नाते यहाँ पर वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसको हम लोग रेगुलाइजेशन के लिए कि इनका जहाँ ये रहते हैं वहाँ प्रधानमंत्री आवास के तर्ज पर इनको भी वो उसका लाभ मिले, तो अधिकार पत्र की हम लोग मांग किए हैं कि जो एनसीएल की ज़रूरत की जहाँ जगह नहीं है उनको ये अधिकार पत्र दे कि यहाँ पर ये सेटलमेंट हो। एक समस्या मैं लगातार वार्डों में विजिट कर रहा हूँ, एक समस्या लगातार आ रही सामने कि लोगों के जो बिजली के बिल है वो हर लोग परेशान है। सरकार से इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा आक्रोश है कि हर किसी का बिजली का बिल 10,000, 8,000, 5,000 इस तरीके से आ रहे हैं। 2018 विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फ्लैट रेट पर बिजली बिल 200 रुपये करने की बात की थी। कमलनाथ आया तो वो कैंसिल हुआ, इसके बाद वो 150 किए थे, इसके बाद फिर से वही। देखिए अभी आप विगत दिनों देखे होंगे, हमको लगता है 2-3 महीने पहले जिनका बिल ज़्यादा था, बाकायदे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बत्ती कनेक्शन का बिल कम करा करके सभी को प्रमाण पत्र बांटने का काम सामुदायिक भवन में हुआ था। और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार गंभीर है इस विषय में। एक बत्ती कनेक्शन का 100 रुपया से ज़्यादा बिल नहीं आएगा। हमने ये भी देखा कि बहुत लोगों का 2-2, ढाई लाख रुपया था, वो जो तो माफ़ किया गया और उनको बाकायदे प्रमाण पत्र हमारी सरकार ने दिया है। गरीबों के साथ न्याय होना चाहिए क्योंकि बिजली बिल बहुत वाकई में ज़्यादा आ रहे हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार गंभीर है। अगर जो इस तरह की कहीं बात है तो हम लोग उसको संज्ञान में लेकर के ये दूर करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि पुराना बिल पहले का रहा हो, लोग पुराना बिल को देख रहे हों। यह मैं निश्चित विश्वास दिलाता हूं कि आप देखे होंगे जो विगत 2-3 महीने पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों के लिए बिजली के बिल माफ़ी का योजना चंद्र प्रताप जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे? भारी मतों से। भारी मतों से। भारी मत। बीरेन गोयल कहाँ गए? बीरेंद्र गोयल हमारे संगठन के अध्यक्ष हैं और लगातार लगे हैं संगठन को जिताने। कहाँ दिखाई नहीं दे रहा? आपके कार्यकर्ता बोलते हैं कि वो नाराज है, उनको टिकट नहीं मिला। यहाँ पर आज ही वो आए थे, यहीं पर थे, पूरी तैयारी का जायजा। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, कभी भी कांग्रेस जैसे नहीं है कि एक को टिकट नहीं मिला तो दूसरा रोड पर आ जाता है। हमारे यहाँ ये टिकट सब मांगते हैं, लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन जिनको टिकट मिलता है सब मिलकर जिताने का काम करते हैं। हमारे अध्यक्ष जी पूरी तरह से गंभीरता से लेते हुए, हम संगठन के लोग पूरी तरह सक्रिय किए हुए। ठीक है, तो ये थे देवेश पांडे, जयंत मंडल के अध्यक्ष भी हैं और उनसे काफ़ी विस्तार से बातचीत किया। उन्होंने बहुत ही सहजता से और अपनी बात रखी, अपनी पार्टी की बात रखी, क्योंकि मैंने जिन वार्डों में बात किया था उन वार्डों के अगर जो प्रत्याशियों से बात नहीं हो पाई थी उनका उन्होंने संक्षिप्त विवरण भी दिया कि आखिर इस क्षेत्र में एनसीएल से जो जुड़ा हुआ इलाका है, नगर निगम से जुड़ा हुआ इलाका है, उस क्षेत्र में काम करने के लिए क्या कुछ यहाँ की रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से काम होना चाहिए। तो फिलहाल इस वार्ड में, इस जयंत में जो कवरेज हमारी जारी है, फिर हम किसी वार्ड में चलेंगे और लोगों से चर्चा करेंगे कि आखिर वार्डों में नगरीय निकाय चुनाव में क्या कुछ लोग सोचते हैं।